हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गुड विश स्टोरी टेलर पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट वांटेड हॉरर स्टोरी लेके, जो कि अर्बन लेजेंड होने वाली है। अब आप सोचेंगे कि ये कौन सी हॉरर होने वाली है और ये तो सेम भूतिया ही स्टोरी होगी, तो इसमें क्या नया खास होगा। तो फ्रेंड्स, ये जैसे और भूतिया स्टोरी होती है वैसे नहीं होने वाली है, बल्कि उससे भी ज़बरदस्त स्टोरी होने वाली है, जिसने पूरे शहर को थर थर कांपने से मजबूर कर दिया था। तो इससे ही आप पता लगा लीजिए कि ये स्टोरी कैसी होगी। तो फ्रेंड्स, सपोज कीजिए कि रात में आप सोए हो और आपको किसी फैमिली मेम्बर का आवाज़ आए, और जब आप उठे और देखें कि जिसने आपको आवाज़ लगाई वो आपके आँख के सामने ही सोया हुआ है, तो ये आवाज़ लगाई किसने, तब आपको कैसा फील होगा और आपका डर का क्या सीमा होगा, ये आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज हम बात करने वाले हैं नालेबा द अर्बन लेजेंड के बारे में, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी हॉरर स्टोरी है। और ये कोई मतलब झूठी कहानी नहीं है, ये बल्कि रियल हॉरर स्टोरी है। आप चाहो तो नालेबा से सर्च कर लेना गूगल, और उससे जुड़ी आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस स्टोरी को। तो रूम की लाइट कर लीजिए ऑफ और कानों में लगा लीजिए ईयरफोन, क्योंकि आज आपको डर का दुगना मजा मिलने वाला है। और मेरी इस बात को आप लिख के रख लीजिए, क्योंकि डर तो आपका जो है नेक्स्ट लेवल तक जाएगा। तो मेरे साथ हो जाइए डरने के लिए तैयार। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी स्टोरी होने वाली है बेंगलुरु की चुड़ैल के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं बेंगलोर की एक ऐसी घटना के बारे में जिसने रातों रात बेंगलोर शहर को भूतिया जगहों में शुमार कर दिया था। एक ऐसी चुड़ैल का जो कि उसे नालेबा कहा जाता है। तो इस स्टोरी में आपको नालेबा की कहानी सुनने को मिलेंगी। तो बात है 1990 की, जब बेंगलोर के शहर में रात को उसके सड़कों में मौत मंडराया करता था, और जो भी इसके चपेट में आता था उसका मरना तय था। इस चुड़ैल ने पूरे बेंगलोर शहर को अपने डर से थर थर कांपने पे मजबूर कर दिया था। और इस पे एक हमारी बॉलीवुड पिक्चर भी बनी है, आपने वो पिक्चर देखी भी होगी। तो आप सोच रहे होंगे कि नालेबा है क्या, तो मैं किस लिए हूँ, मैं आपको बताती हूँ ये स्टोरी की शुरुआत हुई कहाँ से थी। तो बेंगलुरु में एक जगह है जिसका नाम है मलेश्वरम और राजाजी नगर, जहाँ से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। ये कहानी है एक चुड़ैल की, जिसे अर्बन लेजेंड और नालेबा भी कहा जाता है। रातों रात नालेबा पूरे बेंगलोर शहर में आग की तरह फैल गया, और ये चुड़ैल जो है इसका आतंक इतना ज़्यादा पूरे शहर में फैल गया कि लोगों का घर से निकलना तक मुश्किल हो गया था। रात को ये चुड़ैल जो है लोगों के घर के बाहर जाती थी और उनके घर का दरवाज़ा खटखटाती थी, और जिनका दरवाज़ा वो खटखटाया करती थी उसी के घर के सदस्य की आवाज़ में उन्हें बाहर बुलाती थी और उन्हें दरवाज़ा खोलने को कहती थी। और जो भी दरवाज़ा खोल देता था, फिर तो उसका क्या होता होगा उसका अंजाम आप अच्छे से समझ रहे हैं, यानी कि फिर वो इस दुनिया में रहता ही नहीं था। धीरे धीरे ये बात लोगों तक पहुंची। लोगों ने जब ये बात सुनी तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। उन्होंने इस चीज़ को मजाक में लिया और इसे हंसकर टाल दिए। लेकिन दिन प्रतिदिन ये चीज़ और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। वो चुड़ैल अब हर दिन किसी न किसी को मार देती, और हर रात को वो लोगों के घर पे जाया करती थी और उनका दरवाज़ा खटखटाया करती थी, और जिसने भी दरवाज़ा खोल दिया फिर वो चुड़ैल उसका जान ले लेते थे।
अब ये घटना गांव वालों के सामने आने लगी और हर दिन गांव में किसी ना किसी का मौत होने लगा और धीरे धीरे ये बात आग की तरह तेजी से बढ़ गई और लोगों में दहशत का माहौल बन गया और लोग अब इतने ज़्यादा डर गए थे कि वो शाम के 4 बजे के बाद घर से निकलने से भी डरते थे। अब हर दिन चुड़ैल से जुड़ी घटनाएं गांव वालों के सामने आने लगी, क्योंकि हर दिन किसी न किसी इंसान की मौत हो ही जा रही थी। तो गांव वाले बहुत ज़्यादा डर गए थे और इस चीज़ मलेश्वरम और राजाजी नगर चुड़ैल के चपेट में आ चुका था और अब ये चीज़ धीरे धीरे पूरे बेंगलोर शहर में फैल रही थी और अब बेंगलोर में भी ऐसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वहाँ पे भी वो चुड़ैल का आतंक बढ़ चुका था। अब ये चीज़ जो है ना अखबारों में भी छपने लगी कि नालेबा करके एक चुड़ैल है जो कि प्रतिदिन किसी न किसी इंसान की जान ले लेती है। अब क्या होता है ना कि उस चुड़ैल के डर के कारण लोग इतना ज़्यादा डर चुके थे अंदर से कि अब लोग जो है घर से धीरे धीरे निकलना बंद कर रहे थे और जैसे ही सूरज डूब जाता था वैसे ही सब अपने घरों में अपने परिवार के साथ में बंद हो जाते थे और किसी भी सूरत में दरवाज़ा नहीं खोलना चाह रहे थे। चाहे फिर वो कोई भी हो, कोई भी बाहर से आवाज़ दे, वो लोग घर से हरगिज़ भी निकलना नहीं चाहते थे। इतना ज़्यादा वो लोग डर रहे थे उस चुड़ैल से, क्योंकि दिन ब दिन ये घटनाएं बढ़ती जा रही थी और ऐसे भी हर इंसान को अपना जान से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। कोई भी इंसान अगर सोचेगा कि वो चुड़ैल अगर किसी को दिखेगी तो वो उसका जान ले ही लेगी, तो हर किसी को तो अपना जान प्यारा होता है ना, तो वो कोई कैसे अपने घर से निकले। अगर आपको मेरी ये वीडियो यहाँ तक पसंद आई हो और अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और कमेंट करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करना। फ्रेंड्स, आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आप हमारे चैनल में नए हैं और मेरा फेस पहली बार देख रहे हैं तो आप भी मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। अब क्या हो रहा था कि जैसे ही सूरज ढलता था और सभी अपने घरों में जाके बंद हो जाते थे, तो अब क्या होने लगा कि मलेश्वरम और राजाजी नगर का सड़क शाम होते ही पूरा सन्नाटा छा जाता था, कोई नहीं रहता था। अगर कोई भी उस सड़क को इतने सन्नाटे में देख लेता तो वो दूर से ही देख के पता चलता था कि ये भूतिया सड़क है, क्योंकि एक भी सिंगल पर्सन अब रास्ते से नहीं गुजरता था, क्योंकि सब अपने घर में अपने परिवार के साथ रहते थे, डर के मारे कि कहीं वो चुड़ैल हमें रास्ते में ना मिल जाए या हमारे घर के बाहर दस्तक ना दे। समझ रहे ना आप? तो आगे भी बने रहिए। तो अब आपको बताते हैं कि उस चुड़ैल का नाम नालेबा क्यों पड़ा, इसका क्या वजह था। तो एक दिन क्या होता है, एक औरत थी, मान लीजिए उनका नाम हम सरिता रख देते हैं। वो अपने घर में अपने परिवार के साथ थी और रात के वक्त वो सोई हुई थी। अचानक उसके दरवाजे में खटखटाहट होती है। उसे ऐसा महसूस होता है कि किसी ने उसका दरवाज़ा खटखटाया और उसको आवाज़ दिया कि दरवाज़ा खोलो। वो एक पल को सोची कि शायद नींद के कारण उसका शायद गलत फहमी हो सकता है, पर अचानक खटखटाहट की आवाज़ तेज हो जाती है। वो उठ के बैठ जाती है। फिर उसको अचानक से अपने हस्बैंड की आवाज़ बाहर से सुनाई पड़ती है और जब वो अपने बगल में देखती है तो उसका हस्बैंड उसके बगल में था। तो वो देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और बहुत ज़्यादा डर जाती है कि जब उसका हस्बैंड यहाँ है तो बाहर आखिर है कौन। वो जाती है और खिड़की से नज़र डालती है तो वहाँ कोई नहीं होता, रास्ता बिल्कुल सुनसान और खाली होता है। और आपको तो पता ही है कि रात को कितना ज़्यादा सन्नाटा होता है। ऐसे ही अगर इंसान खाली में रात को अगर उठ के देखे रोड में तो ऐसे ही वो सन्नाटा पड़ा होता है। और अगर जब कोई सोया हो और उसे आवाज़ दे जाके वो खिड़की पे देखे और रोड और भी ज़्यादा सुनसान और जिसने आवाज़ लगाई वो बगल पे हो तो उसका क्या ही हशर होता होगा डर के मारे, ऊपर वाला जाने। उसके बाद वो डर जाती है, दोबारा आके बिस्तर पे सो जाती है।
फिर अचानक उसको खटखटाहट सुनाई पड़ती है और उसका हस्बैंड का आवाज़ फिर दोबारा से आता है। वो फिर से उठ के बैठ जाती है और डर से कांपने लगती थर थर। उस पे इतना भी हिम्मत नहीं होता है कि वो अपने हस्बैंड को बगल से उठाए या जगाए या बोले कि बाहर से कोई आपकी आवाज़ में दरवाज़ा खोलने के लिए बोल रहा है। पर फिर वो जाती है और देखती है तो फिर से कोई नहीं होता है। फिर वो फिर से आवाज़ आती है उसके हस्बैंड की कि दरवाज़ा खोलो। तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और बोलती है नाले बा। अब फिर वो आवाज़ बंद हो जाता है। जो कोई भी बाहर से आवाज़ दे रहा था, इट मीन्स कि वो चुड़ैल जो उसे दरवाज़ा खोलने के लिए बोल रही थी उसके हस्बैंड की आवाज़ में। तो वो औरत जैसी उसको बोलती है कि नाले बा, तो वो चुड़ैल जो है वो दोबारा उसके हस्बैंड की आवाज़ में उसे नहीं दरवाज़ा खोलने के लिए बोलती है और फिर दरवाज़ा खटखटाना भी बंद हो जाता है और उसके हस्बैंड की आवाज़ बाहर से आनी भी बंद हो जाती है। उसके बाद वो चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और जब सुबह होती है तो ये सारी बात वो अपने हस्बैंड को बताती है और बाहर के कुछ लोगों को भी बताती है। तो फिर तब से ये जो प्रचलन है वो शुरू हो गया नाले बा, और तब से उस चुड़ैल का नाम पड़ गया नाले बा। नाले बा एक कन्नड़ वर्ड है, इसका मतलब होता है कल आना। यानी कि जब वो चुड़ैल उसे बाहर से आवाज़ दे रही थी तो उस औरत ने उसे कहा नाले बा, यानी कि कल आना, और फिर वो चुड़ैल वापस चली गई थी। ये चीज़ यही ख़त्म नहीं होता। वो चुड़ैल जो रहती है वो सरिता के पास दूसरे रात को भी जाती है और अगेन उसका दरवाज़ा नॉक करती है और कहती है दरवाज़ा खोलो। और फिर वो सरिता जो थी बहुत ज़्यादा डर जाती थी, पर जैसा कि मैंने आपको बताया सरिता को जो है ट्रिक पता था, तो फिर उसने कहा नाले बा, और फिर वो चुड़ैल चली गई एक बार के बोले में ही। और धीरे धीरे ये बात बहुत ज़्यादा फेमस हो गया कि चुड़ैल के आने पे नाले बा कहने से वो दोबारा वो चुड़ैल नहीं आती। और धीरे धीरे जितने भी लोग थे सारे लोगों ने ये चीज़ को अपनाया, और जब भी वो चुड़ैल किसी के दरवाजे पे दस्तक देती और उसे बाहर आने को कहती या उसके परिवार के सदस्य बन के उसे बाहर से आवाज़ निकालती तो कोई नहीं निकलना करते थे और वो लोग उस चुड़ैल को कहते थे नाले बा। अब जहाँ जहाँ वो चुड़ैल जाती उसे नाले बा कह दिया जाता, जिसके बाद आवाज़ आना भी उस चुड़ैल का बंद हो जाया करता था। अब धीरे धीरे ये नाले बा इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि लोगों ने अब क्या किया कि अपने घर के बाहर भी नाले बा लिखना शुरू कर दिया। और जब वो चुड़ैल रात को आती और घर के दरवाज़ों या दीवारों में नाले बा लिखा हुआ देखती तो वो चुड़ैल वहाँ के घरों में आवाज़ नहीं लगाया करती थी। और जिस घर के बाहर नाले बा नहीं लिखा होता था या जिन्हें नहीं पता था कि नाले बा कहना है, उन लोगों को वो आवाज़ दिया करती थी और उनका दरवाज़ा नॉक किया करती थी और उन्हें बाहर आने के लिए बुलाती थी। एक दिन क्या होता है ना, मलेश्वरम में रहने वाले एक इंसान जिसका नाम नागेश था, वो पूरे परिवार के साथ उस जगह में रहा करता था। उसे एक दिन रात को अचानक अपनी माँ की आवाज़ आती है बाहर से और वो कहती है नागेश दरवाज़ा खोलो। नागेश उठता है और उसे लगता है कि उसकी माँ है। वो जाता है और दरवाज़ा खोलता है। नागेश जैसे ही दरवाज़ा खोलता है वो चुड़ैल देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो चुड़ैल तो पहले नागेश को देख के बहुत भयानक हंसी हंसने लगती है। उसके बाद नागेश को पकड़ती है और उसे जान से मार देती है। इन सब चीज़ में सिर्फ नागेश ही इकलौता नहीं था जिसको उस चुड़ैल ने जान से मारा था। ऐसे बहुत से लोग थे जो कि चुड़ैल के हाथों मारे गए थे। बहुत से निर्दोषों का जान उस चुड़ैल की वजह से गया था। अब क्या होने लगा ना कि अब ऐसा कोई भी कोई भी ऐसा घर नहीं था जिसमें नाले बा नहीं लिखा हुआ करता था। अब डर का लेवल जो था ना बहुत ज़्यादा हाई हो चुका था, इसलिए अब सभी घरों के बाहर नाले बा लिख दिया जाने लगा और सभी लोगों को सचेत कर दिया गया कि हर कोई अपने घर के बाहर नाले बा लिखेंगे।
और इस चुड़ैल का कहर बहुत सालों तक रहा। उस चुड़ैल ने अपना डर का खौफ लोगों के दिलों में इस कदर भर दिया है कि अगर आप आज भी मलेश्वरम या राजाजी नगर जाइएगा ना, तो किसी ना किसी घर के बाहर आपको नालेबा लिखा हुआ जरूर दिखेगा। और ये नालेबा वर्ड इतना ज़्यादा प्रचलित हुआ था, इतना ज़्यादा फेमस हुआ था कि अब मलेश्वरम और राजाजी नगर में 1 अप्रैल को नालेबा डे भी मनाया जाता है। और ये चीज़ यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि इससे इंस्पायर होके हमारी बॉलीवुड में एक मूवी बनी थी जो कि स्त्री नाम से थी। तो ये जो स्त्री नाम से मूवी है ये नालेबा पे ही है, और उसी स्टोरी से इंस्पायर होके उस पिक्चर को बनाया गया है जिसका नाम की स्त्री रखा गया है। और इस पिक्चर में नालेबा से जुड़ी कहानियों को दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारे आज की हॉरर स्टोरी। आप कमेंट करके बताइए कि आपको आज की हमारी हॉरर स्टोरी कैसी लगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत सारा लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए। और हाँ, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलना, ठीक है ना। आप वीडियो देख लेते हो, थोड़ा सा देखते हो ना, थोड़ा ज़्यादा देख लिया करो ताकि आपको पूरी कहानी समझ में आए। और अपने मम्मी पापा से अच्छे से रहिए, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दीजिए और अपने मम्मी पापा की बातों को सुना कीजिए और माना भी कीजिए, ठीक है। टिल देन बाय बाय, फिर से मिलती हूँ आपके साथ मेरे नए हॉरर स्टोरी वीडियो में। और फ्रेंड्स, अगर आपके साथ भी अगर इस तरीके की कोई भी घटनाएं घटी हो तो हमारे साथ शेयर करना मत भूलिए। आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का आईडी मिल जाएगा, वहाँ जाके मुझे फॉलो कर लेना और अपना स्टोरी मुझे डीएम करके सेंड भी कर देना। और हाँ, मेरा एक नया चैनल भी है गुड विश की व्लॉग, तो वहाँ आपको व्लॉग देखने के लिए मिल जाएंगे, तो वहाँ पे भी जाइए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और जाकर व्लॉग देखिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और उस चैनल को भी बहुत सारा प्यार दें। टिल देन बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।